हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी। आज का हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस विजिट कर रहे हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ अपडेट्स दिया कि स्ट्रेटेजिक टाइज इंडिया फ्रांस का कैसे डेवलप हो रहा है। तो उसमें कुछ बात जस्ट जानकारी के लिए रिलेवेंट है। कभी इंडिया फ्रांस का बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट्स की तरह आप लिख सकते हो कि हम लोग डिफेंस पे, स्पेस पे, जियो स्ट्रेटेजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी पे, क्लाइमेट एक्शन पे, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे, ये की एरियाज पे मतलब फोकस कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में फ्रांस के साथ। तो ये आपको कुछ एरियाज का नाम ध्यान होना चाहिए ताकि आप पॉइंट्स बना के लिख सको। और खास बात यह है, इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप को 25 ईयर्स का कंप्लीट हो गया है। तो ये भी अपने को पॉइंट की तरह अपने इंट्रोडक्शन में, खासकर मीन्स एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं ये सब पॉइंट्स। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के दिन में जानने लायक है, वो यमुना नदी जो है उसमें पानी इतना भर गया बारिश के कारण कि उसका 45 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड टूट गया नेशनल कैपिटल रीजन में। इसकी वजह से क्या, नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए। फ्लड फ्लड से परेशान है लोग, क्योंकि पानी इतना हाई लेवल पे आ गया है कि सिटी में पानी घुस गया है। काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़ को पीपल का। इस कंटेक्स्ट में दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक है अर्बन प्लानिंग वाला इशू, क्योंकि सिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो अर्बन प्लानिंग कैसे होना चाहिए कि फ्लड्स के सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। सेकंड इज, फ्लड अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये दो इशू मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट बनते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आए तो यमुना नदी का एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो और कैसे ये अफेक्ट किया दिल्ली के लोगों के लाइफ को। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, टोमेटो के प्राइस के ऊपर है। अभी रिसेंटली टोमेटो का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया है, कई जगह 80 100 प्लस चला गया और नेशनल एवरेज भी 100 के आसपास है, समझ लीजिए आप, टोमेटो का। तो इतना हाई प्राइस होने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नाफेद जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेद, प्लस नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, इनको मिल के ये लोग कुछ साउथ इंडियन कंट्रीज से, कुछ साउथ इंडियन स्टेट से जो कि टोमेटो सरप्लस स्टेट्स है, वहाँ से टोमेटो प्रोक्योर करके बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि प्राइस नॉर्मलाइज हो सके, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन जहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई चला गया है। तो कुछ डेटा ये है कि जो सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है, वो 56 to 58% जो है टोमेटो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, एंड दे आर टोमेटो सरप्लस स्टेट्स। ये फैक्ट्स आपको पते होने चाहिए, एग्जाम में आप लिख सकते हो अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने के लिए। फिर आपको पता है, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ इंडियन में काफ़ी बारिश हुआ है जिससे यमुना नदी में प्रॉब्लम हुआ है। वैसे हिमाचल में भी फ्लड से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो वही सेम बात, फ्लड वाला इशू कैसे इम्पैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं। काफ़ी जनरल और स्टैटिक टॉपिक है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास इसका नोट्स होगा, वहाँ से आपको इसको रिवाइज करना है। फिर देखिए, एक बहुत पुराना इशू चलता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला। इसके ऊपर एक्ट्स निकले हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इस पे अमेंडमेंट भी प्रपोज किया गया था 2021 के अंतर्गत। अब एग्जाम के लिए समझना ये है कि रेप विक्टिम, पहला बात, अगर रेप विक्टिम रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टर्मिनेशन कैसे किया जाए, उस पर एडिशन इंपॉर्टेंट है जो हाई कोर्ट ने दिया। और सेकंड ये समझना कि माइनर विक्टिम, माइनर मतलब कि उनका एज 18 से कम है। तो इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो दिन समझना है कि पहला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के क्या प्रोविजंस है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा शायद 20 या 24 वीक्स तक अलाउ करता है लॉ प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए। पर माइनर्स के लिए ऐसा कोई नॉर्म है या नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमटीपी के प्रोविजंस को आपको रिवाइज करना है। अब देखिए, वर्ल्ड पेज में वही न्यूज़ चल रहा है जो कल भी चल रहा था कि नेटो बोल रहा है कि यूक्रेन को पूरा सहायता करेंगे हम, कि वो बिना ज्वाइन किए भी मैक्सिमम नेटो का बेनिफिट उठा सके। दूसरा ये है कि सिंस ईरान पे काफ़ी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुके हैं, तो ईरान का प्रेसिडेंट जो है वो अफ्रीका टूर स्टार्ट किया है अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए। केनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कल के दिन में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग केनिया में काफ़ी बढ़ गया है। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे रिलेवेंट नहीं है पर इसको एग्जाम्पल की तरफ यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे ह्यूमन को इफेक्ट करता है इन जनरल। अब इकोनॉमी में एक रेलिवेंट बात यह है कि जो 28% गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया ऑनलाइन ई गेमिंग पे इन जनरल, उससे गवर्नमेंट का आर्गूमेंट ये है वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स कमाएगी थ्रू दिस पॉलिसी चेंज, जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, क्योंकि 10 टाइम्स है वो अमाउंट का जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया 2023 के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर में। फिर सेकंड बात यह है कि जून में रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, सीपीआई जो होता है ना, ये हम लोग का इन्फ्लेशन का पैरामीटर होता है। अब रिटेल इन्फ्लेशन जो है इससे मेजर किया जाता है, डब्ल्यूपीआई से होलसेल इन्फ्लेशन, सीपीआई से रिटेल इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है इंडिया में। रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया अभी इंडिया में, 3 मंथ हाई पे। इसका मेन कारण है फूड, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आईआईपी जो है वो भी बढ़ गया। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। ये इकोनॉमी की कुछ ट्रेंड्स है जो आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए। इन पर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आ सकते हैं डेफिनेशन की तरह, और सेकंड, इनमें मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आप इनको यूज़ करना पड़ सकता है, पर जनरली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, द फूड बास्केट अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
As per NSO, National Statistical Office data, items such as cereals, pulses, eggs and fruits were marginally costlier in June year on year के हिसाब से. ईयर ऑन ईयर एक मेथड है, माने इस साल में जो वैल्यू है पिछले साल के एग्जैक्टली उस समय के वैल्यू के मुकाबले क्या वैल्यू है, दैट इज ईयर ऑन ईयर. ये सब बेसिक चीज आपको ट्रेंड्स देखना आना चाहिए. फिर एक्सप्लेन पेज में बात कंपेयर किया है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को, कैसे वो लोग डिफरेंस है, उनके मिशन से ऑब्जेक्टिव से क्या डिफरेंस है. तो आपके पास अगर न्यूज़पेपर है तो ये वाला पार्ट आप जो है खाली ग्राफिकली जो गिवन है उसको एक बार रीड कर लेंगे, यू विल गेट अ सेंस ऑफ इट. नथिंग मच डिफरेंस, खाली एक सेंस होना चाहिए आपको कि ऐसा कुछ है, ताकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आप उस सेंस से कुछ आंसर कर पाओ. फिर एंथ्रोपोसिन एक इपोक होता है, यहाँ पे मेंशन है एंथ्रोपोसिन इपोक. कनाडा में साइंटिस्ट को कुछ साइंटिफिक सेडिमेंट्स मिले हैं जो एविडेंस दे रहा है बिगिनिंग ऑफ एंथ्रोपोसिन एपोक का. ये क्या, ज्योग्राफी में एक टाइमलाइन पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट में भी अलग अलग टाइमलाइन पढ़ते हैं हम लोग, इपोक के बारे में, एरा के बारे में. उस सेंस में एंथ्रोपोसिन के बारे में प्रीलिम्स में स्टूडेंट बनना बहुत ही पॉसिबल है. तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोसिन एपोक क्या होता है, तो क्या की फीचर है, व्हाट इज एपोक, ये सब जो बात है ये इस जगह से आप पढ़ सकते हो. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, एंथ्रोपोसिन एपोक इज अ टर्म कॉइन्ड बाय नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट पॉल क्रुटजेन एंड बायोलॉजी प्रोफेसर यूजीन स्टोरमर in 2000 to denote present age geological time interval in which the Earth's ecosystem has gone through radical changes due to human impact, especially since the onset of industrial revolution. ये एंथ्रोपोसिन इपोक के बारे में जानकारी है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रिलिम्स में आने लायक मैटर है. दिस वाज इट. आज के न्यूज़पेपर में ये सब जनरल जानकारी के कुछ न्यूज़ थे. तो आई होप आपने खाली सुना हो, जो मैंने बोला अगर आपने सुन लिया तो इट इज़ इनफ. आज के पेपर में कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो. जितना मैंने बोला उतना में ध्यान रखोगे then it will do good for your preparation. If you like the initiative, then चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.